आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, जब 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की दो समान बैटरी का जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध R में उत्पन्न ऊष्मा की दर जो है J1 है। जब समान बैटरियों को R के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो यह दर जो है J2 होती है और यहाँ पे J1 बराबर दे दिया गया है 2.25 J2 है। तो R का जो मान होगा ओम में क्या होगा हमें बतलाना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि प्रतिरोध R का मान क्या होगा। जैसा प्रश्न में बोला है, हमने यहाँ पे सबसे पहले इनको क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, ई विभव की बैटरी है, हम लोग मान लेते हैं। आर जो है आंतरिक प्रतिरोध है जिसका मान हमें यहाँ पे 1 ओम दिया गया है, तो ये वाले आर का मान निकालना है। तो इस तरह से होगा, जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तो हमारे पास यहाँ पे बैटरी जो है आपस में जुड़ जाएगी और आंतरिक प्रतिरोध का भी मान जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो है बैटरी प्राप्त होगी। अब इसमें जो प्रवाहित धारा है उसे अगर हम लोग I1 मान ले तो हमारे पास यहाँ पे धारा I1 का मान क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो विभव, कुल विभव यानी कि 2E बटे यहाँ पे हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध और जो हमारे पास बाह्य प्रतिरोध है यानी कि ये हो जाएगा 2R धन कैपिटल R के बराबर। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस स्थिति में जो उत्पन्न ऊष्मा है वो क्या है, J1 है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, I1 का वर्ग गुणित R गुणित यहाँ पे हो जाएगा समय T। इस तरह से मान होगा तो हम लोग यहाँ पे I1 का मान रख सकते हैं जो कि हमारे पास है यहाँ पे 2E बटे 2 स्मॉल r धन कैपिटल R और फिर पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पे हो जाएगा R गुणित T के रूप में। इस तरह से मान हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम लोग यहाँ पे दूसरी स्थिति के लिए इसी प्रकार से इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको भी परिपथ के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास परिपथ प्राप्त होगा। अब इन दोनों को हम लोग क्या के समानांतर क्रम में जोड़ दिए तो इसका जो तुल्य परिपथ होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। जब भी समान विभव जो है समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका कुल विभव जो है V हो जाता है। और आंतरिक प्रतिरोध अगर हम लोग समांतर क्रम में देखें तो ये क्या हो जाएगा, समान प्रतिरोध है यानी कि ये आधे हो जाएंगे अर्थात R/2 हो जाएंगे और हमारा बाह्य प्रतिरोध R होगा। अब इसमें जो प्रवाहित धारा I2 है तो हम लोग यहाँ पे I2 का अगर मान देखें तो ये हमारे पास जो है कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, I2 का जो समीकरण होगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग दूसरी स्थिति में देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कुल विभव E बटे आंतरिक प्रतिरोध R/2 धन बाह्य प्रतिरोध R, इस तरह से मान हो जाएगा। अब हमें बोला गया कि दूसरी स्थिति में जो उत्पन्न ऊष्मा है J2 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, I2 का वर्ग गुणित R गुणित T, इस तरह से मान हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे J2 में अगर मान रख देंगे धारा का तो यह किस रूप में हो जाएगा, E बटे आंतरिक प्रतिरोध R/2 धन कैपिटल R का वर्ग गुणित यहाँ पे हो जाएगा R गुणित T। इसे हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं J2 के रूप में। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे बतलाया गया है प्रश्न में कि जो J1 है वह बराबर है हमारे पास 2.25 J2 के। यह हमें तो प्रश्न में पहले ही बोल दिया गया था। ठीक है, इस तरह से तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो J1 और J2 के मान हमें प्राप्त हो गए, तो इन दोनों मानों को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो मान रखेंगे तो J1 का जो मान है उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो J1 का मान हमारे पास कितना दिया गया, 2E 2R धन R गुणित इसका पूरे का वर्ग गुणित RT। तो इस मान को यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2E बटे 2R धन कैपिटल R का वर्ग गुणित यहाँ पे हो जाएगा R गुणित T बराबर हमारे पास यहाँ पे मान जो है किस रूप में हो जाएगा, ये वाले को अगर हम लोग देखें तो E बटे R बटे 2 धन कैपिटल R का वर्ग गुणित यहाँ पे हो जाएगा R गुणित T के रूप में हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2E और यहाँ पे साथ ही साथ गुणा हो जाएगा 2.25 का। ठीक है, तो 2.25 को हम लोग यहाँ पे किस रूप में लिख सकते हैं, 9/4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2E बटे 2R धन R और फिर हो जाएगा पूरे का वर्ग और दोनों तरफ RT है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो RT है ये तो कट जाएंगे, समान है इसलिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस 2 को हम लोग हल कर सकते हैं तो 2 इधर गुणा हो जाएगा, बटे का बटा यानी कि ऊपर में आएगा, अर्थात ये हो जाएगा 2E बटे R धन 2R का वर्ग हो जाएगा और फिर गुणित हो जाएगा 9/4 के रूप में। अब हम लोग इसको आगे भी हल कर सकते हैं। 4 को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, 4 को हम लोग इधर पक्षांतर कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर देखें तो 2E का वर्ग और 2E का वर्ग यहाँ पर भी है, अर्थात हम लोग इसको भी यहाँ से काट सकते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, 1/2r धन r का वर्ग, और फिर यहाँ पे हम लोग 4 का गुणा जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/r धन 2r, और फिर हो जाएगा पूरे का वर्ग गुणित 9। इसको हम लोग चाहें तो और हल कर सकते हैं। कैसे, ये वाले पद को इधर और ये वाले पद को इधर, यानी कि ये हो जाएगा 4 गुणित r धन 2 कैपिटल R का वर्ग बराबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 9 गुणित 2 स्मॉल r धन कैपिटल R का वर्ग। अब हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जब हम लोग इसको हल करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देते हैं। वर्गमूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित r धन 2r बराबर, क्योंकि या फिर हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे वर्ग जो है उभयनिष्ठ निकल जाएगा, यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे भी वर्ग जो है उभयनिष्ठ निकल जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणित 2r धन कैपिटल R के रूप में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2r धन 4 कैपिटल R बराबर हो जाएगा 6 स्मॉल r धन 3 r के बराबर। अब हमें यहाँ पे r का मान चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे और इसको इधर। तो ये हो जाएगा हमारे पास r के रूप में, ये इधर आएगा तो घटेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 स्मॉल r, और स्मॉल r का मान हमें यहाँ पे प्रश्न में दे दिया गया है। आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम का है और हमारा स्मॉल r जो है 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणित 1, यानी कि ये हो जाएगा 4 ओम। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हमें यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला गया था। जो बाह्य प्रतिरोध होगा कैपिटल R, उसका मान 4 ओम होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।